डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 5 है मेरे पास, लाइंस एंड एंगल्स। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है। और सबसे पहले जो है चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें जो है बतलाया जाता है क्या 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 चीज़ें उसमें पढ़नी है और किस तरह के रूल होते हैं उसमें। ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर ही बतलाया दिया जाता है। ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट इस बात पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि टीचर्स उसे ऑलरेडी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बतलाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना वो सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बतलाया जाता है पहले ही। अगर आप इसे स्टडी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे ही सीखने को मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर्स बनाया हुआ है और ये सभी फिगर जो है लाइन सेगमेंट के द्वारा तैयार हुआ है। तो ये 1 नंबर में लाइन सेगमेंट समझाया गया है। से रिकॉल दैट मतलब पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसे हम फिर से याद करते हैं। लाइन सेगमेंट यहाँ पे बताया गया है हैज़ 2 एंड पॉइंट जो ये दिख रहे हैं यहाँ पे पी क्यू, ये पॉइंट हो गया। और उन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो ये जो लाइन जो बनती है इसे ही लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसमें 2 एंड पॉइंट होता है, यहाँ से ये आगे नहीं जाएगा और यहाँ से ये आगे नहीं जाएगा, इसे ही लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं एंडलेसली, यहाँ पे एंडलेसली मतलब बढ़ाते जाते हैं जो डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो वो जो है एक लाइन बन जाता है। देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, एरो इधर भी दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। इस एरो का मतलब है कि ये आगे बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, तो इसे हम लाइन कहेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है वी कैन से दैट ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। उसमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है, वो चलते जाता है, उसे ही लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है आगे में और बतलाया गया है, जैसे रे होता है। तो रे में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और दूसरा एंड पॉइंट होता है। ये दूसरा जो है वो चलता रहेगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से जो स्टार्टिंग होता है वो इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको रे कहा जाता है, जिसको हिंदी में किरण कहते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, जिससे फिर से हम लोग एक बार जानते हैं। और एंगल्स जो है, एंगल्स आप पढ़ चुके हैं, तो एंगल्स के बारे में यहाँ पे भी जानकारी दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल जो है इसमें 3 एंगल होता है। ठीक है, जब 2 लाइन सेगमेंट जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं रेज बोल सकते हैं, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो है एंगल बनता है। ठीक है, एंगल यहाँ पे बताया गया है। और एंगल डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो एंगल जो होता है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। एंगल जो होता है 5-6 एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बारे में विशेष नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल बताया गया है। ऐसे 2 एंगल का सम यहाँ पे दिया गया है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज़ 90 डिग्री। 2 एंगल को जोड़कर 90 डिग्री जब बनता है तो उसे ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे एंगल बनाया गया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है। ये 35 और 65 हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अधिक हो जा रहा है, तो ये दोनों एंगल मिलके कम्प्लीमेंट्री नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ एस लिखा हुआ है और यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो ये नहीं हो रहा है और ये हो रहा है। तो इतना सिंपल सा दिया हुआ है। तो इसी से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे 70 हो गया, 20, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। 75 हो गया, 25 हो गया, तो ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब 90 डिग्री हो 2 एंगल मिला के, तो वो जो है कम्प्लीमेंट्री कहलाता है। और बस उसी का जस्ट और एक पार्ट है सप्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि 2 एंगल्स को मिलाने के बाद, जोड़ने के बाद जो है उसका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि 120 और 60 डिग्री दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। उसी तरह से जिस 2 एंगल को मिलाने से 180 डिग्री आता है उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इस चैप्टर को, ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी चीज़ें बतलाई गई है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और यहाँ भी एग्जाम्पल्स दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे एक बुक का पेज ओपन करने के बाद जो है ये बतलाया गया है, जैसे कि ये बुक का पेज यहाँ एक इधर फैला दिया, एक इधर फैला दिया, तो यहाँ पे क्या एक बीच में ये पेज रह गया, तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बना और यहाँ से यहाँ जो एंगल बना वो जो है एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, उसका वर्टेक्स जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ये वर्टेक्स हो गया, तो ये जो है सेम वर्टेक्स से ये बनता है। जैसे कि यहाँ पे ये बना दिए ए, बी और सी, यहाँ पे डी हो गया, तो यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन हो गया। वर्टेक्स जो होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन। और इसका एक साइड जो, इसका एक
आर्म जो होगा, एक आर्म इसका कॉमन होगा, वन आर्म ये भी कॉमन होगा, ठीक है, ये कॉमन होगा। और यहाँ पे दो आर्म्स जो होंगे वो नॉन कॉमन होंगे, ये कॉमन साइड वाला जो रहेगा और ये साइड वाला तो कॉमन वो नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के एंगल्स जो बनते हैं यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल कहे जाते हैं। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स नीचे में दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 2, तो ये एंगल जो बना ये हो गया एडजेसेंट एंगल, बिल्कुल साथ में सटे हुए रहेंगे ये। तो यह यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, एडजेसेंट एंगल सेम वर्टेक्स से, ये नहीं आएगा ये, लेकिन ये आ रहा है, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल हो गया। इस तरह से और भी दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल्स में। यहाँ देखिए ये चीज़ दूसरा कुछ है, यहाँ पे अगर 180 डिग्री बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दो एंगल मिलके, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, दो एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको लीनियर पेयर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर दिया हुआ है, और लीनियर पेयर जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, इस बात का ध्यान रखना, 180 डिग्री का। जैसे कि ये यहाँ पे दो एंगल तो है, दो एंगल है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, क्योंकि ये 180 डिग्री नहीं बना रहा है, ये सीधी लाइन नहीं बन रहा है इसमें, इसीलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये लीनियर पेयर है, इस बात का ध्यान रखना। इसके एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि ये सुपारी काटने वाला जो होता है, इसको सरोता कहते हैं, वेजिटेबल चॉपिंग, ये सब्जी काटने के लिए या इस तरह का सुपारी काटने के लिए रहता है। तो इसको जो है ये यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, एक एंगल यहाँ बनाएगा, ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनेगा। या फिर ये पेन स्टैंड जो है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। तो ये हो गया लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में 180 डिग्री बनता है। और एक आपको यहाँ पे एक डाउट उत्पन्न हो सकता है, यहाँ पे 180 डिग्री बनता है और सप्लीमेंट्री में भी 180 डिग्री बनता है, सप्लीमेंट्री एंगल जहाँ पे बताया गया वहाँ पे भी 180 डिग्री बनता है, यहाँ देखिए। तो फिर ये दोनों डिफरेंट किस प्रकार से हैं? डिफरेंट इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल एंगल हैं, दो अलग अलग एंगल हैं, और तब ये और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो है वो 180 डिग्री आता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे सेम वर्टेक्स पे, देखिए यहाँ पे सेम वर्टेक्स, वही वर्टेक्स पे जो है यहाँ पे एंगल बनाते हैं और वो सीधी लाइन बनाते हैं, वो जो होता है लीनियर पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग नहीं, एक ही है, इसी पे दो एंगल है। समझ में आ गया ये जो है डिफरेंट, क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे और भी चीज़ें इसमें सीखने के लिए दिया गया है। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया गया है, जो कि आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह के जो होता है, ये हो गया ये सीधा लाइन और ये सीधा लाइन, दो सीधी लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ करते हैं, यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और इसमें चार एंगल बन गए, 1 2 3 4, चार एंगल बन गए। तो इसमें ये इस तरह का जो है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, 2 जितना होगा उतना 4 होगा, 1 जितना होगा उतना 3 होगा। तो इस तरह के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जो कि इस पेज में दिखाया गया है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह के इंटरसेक्ट लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है इसको। और यहाँ से इसका एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट जो है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पढ़ना है हमें, वो इसको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ना है, इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर। इस तरह से जो है एक दो पैरेलल लाइन होंगे, दो पैरेलल लाइन, और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है, जैसे पी जो हो गया इन दोनों को काट दिया, तो पी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये दो जो है पैरेलल लाइन होंगे। तो इस पैरेलल लाइन पे जो एंगल्स बनेंगे 8 एंगल्स, वो जो है किस प्रकार से स्टडी किया जाता है और उसका क्या क्या नाम होता है। यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक है। ये लाइन दिया हुआ है, हालांकि यहाँ लाइन जो दिया हुआ है, ये लाइन एल और एम जो है पैरेलल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली पैरेलल लाइन पे ही ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे, अदरवाइज फिर वो इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये लाइन पैरेलल होना चाहिए, या तो ये ऐसे है तो ये भी ऐसे होना चाहिए था। अब इस पे जो है इंटीरियर एंगल मतलब होता है अंदर की ओर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो अंदर की ओर कितने एंगल से, देखिए यहाँ पे इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर, अंदर की ओर जो है 3 4 5 6, यहाँ पे दिया गया है एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये जो है अंदर की ओर इंटीरियर एंगल इसे कहा जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की ओर है, ये 7 8 हो गया और 1 2 हो गया, 1 2 7 8, ये एक्सटीरियर हो गया, बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन सा कहा जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो एक बाहर की ओर और दूसरा उसी साइड में, जो एक बाहर की ओर है और एक अंदर की ओर है। यहाँ पे एंगल 1 और 5 जो है वो एक बाहर है एक अंदर है, ठीक है, एक ही साइड में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। उसी तरह से 2 6 जो है वो एक अंदर एक बाहर है, तो वो भी जो है कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। उसी तरह से इधर से अंदर एक लेते हैं 3 और 7, एक बाहर इधर हो गया, तो 3 7 भी हो जाएगा और 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए 1 5
15 यहाँ हो गया, उसके बाद 26 इधर 26 हो गया, 26 उसके बाद जो है 3 7 यहाँ पे 3 और यहाँ 7 हो गया, 4 8 यहाँ 4 यहाँ 8। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक अंदर एक बाहर होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर की बात कर रहा है ये, तो इंटीरियर में ही ये आएगा। इंटीरियर मतलब इसी अंदर में आएगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब हो गया कि एक इधर एक इधर। 3 और 6 ये इक्वल है, ठीक है, 3 और 6 इक्वल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। उसी तरह से 4 और 5 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पेयर जो दिया हुआ है एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर मतलब हो गया बाहर की ओर, ठीक है, ये 1 आ गया, ये 8 आ गया, ये भी बाहर ये भी बाहर, और एक इस साइड एक इस साइड, तो 1 8 हो गया और 2 7 हो गया। देखिए यहाँ पे दिया होगा 1 8 2 7, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। और एक हो गया पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल ये दोनों, ठीक है, तो ये जो है वो सेम साइड, एक ही साइड जो है वो रहेंगे। जैसे कि 4 और 6 हो गया, तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, सेम साइड, तो 180 डिग्री होता है ये। और यहाँ पे इस साइड का 3 और 5 हो गया, तो ये भी जो है 180 डिग्री होगा इसका सम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं समझना, मतलब एक चीज़ जो है आपको ये जान लेना है कि 3 और 5 जो है इक्वल नहीं होगा। देखिए ये और ये इक्वल नहीं बतला रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 180 डिग्री ये हो गया। बाकी जो है सारे इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसमें आपको एक पहले ही बतला दिया गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल 7 6 ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, 5 8 वर्टिकल अपोजिट, 3 3 2 और 1 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। और इसी से संबंधित आपको मेन चीज़ इस चैप्टर में यही सीखना है, इसी को याद रखना है, और इसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और जितने भी डाउट्स आपके मन में होंगे तो वो क्वेश्चन बनाने के दौरान जो है, सॉल्व करने के दौरान आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सभी एंगल का कम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाल के बतलाना है। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, इसका कौन सा एंगल इसमें ऐड कर दिया जाए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस एंगल में कौन सा एंगल को ऐड कर दिया जाए कि वो 90 डिग्री बन जाए। और इसमें भी वही चीज़ करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ है, फिगर में जैसे बताया गया है, द कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का एक एंगल बना दिया गया है। तो इसका 20 डिग्री का कम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो क्या होगा, दो एंगल को सम करने के बाद जो है 90 डिग्री होने पर कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो 90 डिग्री से इसको 90 डिग्री होने के लिए इसमें 70 डिग्री चाहिए, हमें ऐसे पता चल रहा है, ठीक है, ऐसे पता चल रहा है, लेकिन बनाने का जो तरीका है उसी से हम बनाएंगे। इक्वल टू 90 माइनस 20 डिग्री कर देंगे, तो बचेगा कितना, 70 डिग्री। ये हो गया 70 डिग्री। यहाँ और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। उसी तरह से कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 63 दिया हुआ है, और उसके बाद जो है 57 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे द कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 63 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे लेते हैं 90 डिग्री माइनस 63, तो इसको माइनस करने से जो हमें मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 3 तो 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 6 तो 2 हो गया, 27 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ 57 डिग्री, तो यहाँ पे 96 को माइनस कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 7 तो 3 बच गया, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 5 तो 3 बच गया, 33 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे सभी एंगल का सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट में क्या होता है, दो एंगल्स का सम करने के बाद जो है वो 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल दिया हुआ है, तो इसमें और कितना का एंगल इसमें ऐड किया जाए, सम किया जाए कि ये 180 डिग्री हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। देखिए यहाँ पे जो है सप्लीमेंट एंगल्स ऑफ 105 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से माइनस करेंगे। 180 डिग्री माइनस 105, यहाँ पे अगर 100 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 80 बचेगा, और 5 और माइनस करते हैं तो 75 हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल ऑफ 87 डिग्री, 87 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 से इसको माइनस करेंगे, 87 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 7 3 हो गया, और यहाँ पे बच जाएगा
यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, 93 डिग्री, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है 154 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल, तो 180 डिग्री से इसको भी हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 154 डिग्री क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 6 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 7 में से 5 तो 2 हो गया, और 1 में से 1 0, इसका मतलब 26 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इसमें से पेयर दिया हुआ है, एंगल्स का पेयर दिया हुआ है, तो कौन सा पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री होगा और कौन सा पेयर जो है कॉम्प्लीमेंट्री होगा और कौन सा सप्लीमेंट्री होगा। तो जो 90 डिग्री आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और जो 180 डिग्री आएगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सिंपल सा है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ऐड कर करके देखते हैं, फिर पता चलेगा हमें। कि यहाँ पे जो है फर्स्ट में दिया हुआ है 65 और 115, तो हम अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री कितना हो गया, 5 0, 10 हो गया, 10 के 0, और यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया, 7 और हाथ वाला मिला के हो जाएगा 8, और ये 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री आ रहा है, तो यहाँ पे दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसी तरह से सेकेंड पार्ट में जो दिया हुआ है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 63 प्लस हो गया 27 डिग्री इक्वल टू 7 3 10 हो गया 0, और 6 2 8 और 1 9 हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि दिस पेयर, इसमें उसी तरह से लिख देना है, दिस पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 68 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 10 के 0, 6 1 7 और 1 8 हो गया। इन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे लिख देना है दिस पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, ये 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री होगा सप्लीमेंट्री एंगल, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 130 डिग्री और 50 डिग्री, इसको अगर हम ऐड करते हैं 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 30 और 50 80 होता है, 180 हो गया। सेम वही होगा, दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल, ये हो गया। इसका आंसर फिफ्थ नंबर में दिया हुआ है, और 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, 45 हम लोग जानते हैं कि 90 होता है, प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो यहाँ पे लिख देना है दिस पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट दिया हुआ है 80 एंड 10, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 80 डिग्री 10 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो ऑलरेडी हमें दिख ही रहा है, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 90 डिग्री आ रहा है। बस हमें लिख देना है दिस पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।